प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ शामुएल के पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 22 और 24 से 28 तक से लिया गया है। वचन कहता है, अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है। उसका पति एलकाना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलिदान चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी, मैं इसे वहां ले जाऊंगी जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना शामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और शामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें, महोदय आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु की को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 और 21 से 24 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 52 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब वह बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया बड़े उत्साह के साथ पवित्र घराना का पर्व मनाती है, अर्थात यीशु, मरियम एवं जोसेफ के घराने का त्योहार मनाती है। यीशु ईश्वर का पुत्र, स्वयं ईश्वर, इस परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु है। यद्यपि यीशु स्वयं ईश्वर हैं, तथापि वह परिवार में माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। परिवार में मरियम और जोसेफ दोनों धर्मी पति पत्नी हैं। दोनों यीशु से एवं एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जोसेफ परिवार को चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यीशु और मरियम भी जोसेफ के कामों में हाथ बटाते हैं। वे रोज घराना विनती करते हैं। इसी के फलस्वरूप परिवार में ईश्वर की आशीष एवं कृपा भरपूर मिलती है। इस परिवार में सदा शांति और प्यार है। उनके बीच कदापि झगड़ा मनमुटाव नहीं होती है। सचमुच यह पवित्र घराना सभी ख्रिस्तीय परिवारों के लिए आदर्श परिवार है। आइए हम भी अपने परिवारों को इस पवित्र घराने की भांति एक आदर्श एवं ख्रिस्तीय परिवार बनावें। पवित्र परिवार की रचना ईश्वरीय योजना के अनुसार हुई थी, साधारण परिवार से भिन्न। जी हाँ, जोसेफ, मरियम और यीशु, इन तीनों का अद्भुत रीति से ईश्वर ने मानव मुक्ति हेतु पारिवारिक प्रेम में बांधा। प्रारंभ से ही पवित्र परिवार के लिए कई चुनौतियां आती रहीं। विश्वास ने जोसेफ और मरियम को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ज्योति और शक्ति प्रदान की। बालक यीशु माता पिता के अधीन रहे। शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से उनका विकास होता रहा और उनमें ईश्वर की अनुकंपा बनी रही। आज के परिवेश में पारिवारिक जीवन में और ही अधिक परेशानियां बढ़ गई हैं। बहुधा माता पिता और बाल बच्चों के बीच आपसी समझ की कमी महसूस होती है। जिम्मेदारी को लेकर तनाव है। नशापान बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक अपना जाल फैला चुका है, इत्यादि। परिवार के टूटने का मुख्य कारण प्रेम की कमी है। ख्रिस्तीय वैवाहिक जीवन का मूल आधार है यीशु का कलीसिया के प्रति आत्मत्याग भरा प्रेम। जिस प्रकार में लोग एक दूसरे के लिए आत्मत्याग करने को तैयार हैं, वहीं ख्रिस्तीय परिवार पनपने लगेगा। सभी परिवारों में ईश्वरीय उपस्थिति का आभास होता रहे और प्रेम का वातावरण कायम रहे। तो आइए हम आज प्रभु से विशेष निवेदन करें कि हमारा घर परिवार भी संत योसेफ, मरियम और यीशु के पवित्र परिवार के समान पनपने लगे और हमारे घर परिवार में सुख शांति हमेशा कायम रहे।